आइए इस मुस्कुराहट को, इस कहकहों को और बुलंद किया जाए और उसके लिए हास्य व्यंग के एक शायर डॉक्टर टी.एस. दराल साहब की खिदमत में मैं हाजिर होना चाहता हूँ। तशरीफ़ लाएँ डॉक्टर टी.एस. दराल साहब। आप दराल साहब से मुतालिक मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खालिस दिल्ली वाले हैं, बिलाशुबा कौमी यकजहती की अलामत हैं और सन 2008 में आपको दिल्ली सरकार ने स्टेट अवार्ड से भी नवाजा है। शुक्रिया। सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं और मां शारदे को नमन करता हूं। दोस्तों, अभी अंसारी साहब ने जो मेरे बारे में कहा वैसे तो ठीक ही था। मैं तो जब भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं मुझे तकलीफ़ इस बात से होती है कि मेरा नाम पढ़कर जिसमें डॉक्टर लिखा होता है कहा जाता है कि ये बहुत बड़े साहित्यकार हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बताऊं कि भाई मैं तो हिंदी में 8वीं पास हूं और उर्दू तो खैर मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। लेकिन चलिए दोस्तों, आगे आपको ले चलता हूं अपनी जीवनी की तरफ। आज से कुछ साल पहले जब मुझे राजीव गांधी का एमएस बनाकर भेजा गया, जीटीबी में मैं अपनी पूरी ज़िंदगी रहा, लेकिन राजीव गांधी की कुर्सी की ऊंचाई की तन्हाई पर बैठकर मुझे कुछ अल्फाज मेरे जहन में आए, आपके सामने रखता हूं जी। कि अपनों से दूर हो गया हूं, अपनों से दूर हो गया हूं, जब से मशहूर हो गया हूं। अपनों से दूर हो गया हूं, जब से मशहूर हो गया हूं, पर मत समझो मगरूर मुझे, मैं बस मजबूर हो गया हूं, मैं बस मजबूर हो गया हूं। ये कुर्सी का मामला दरअसल होता ही ऐसा है। लेकिन दोस्तों, सब दूरियां मजबूरियां ख़त्म हुई और आज 8 साल बाद मैं इस मंच पर दोबारा आपके सामने हाजिर हूँ। तो आइए, जैसे मैं हास्य व्यंग लिखता हूँ, शायरी तो मुझे नहीं आती, उसी से संबंधित मैं आपको कुछ क्षणिकाएँ, जैसे हास्य क्षणिकाएँ यानी कि हंसिकाएँ कहते हैं, रखता हूँ आपके सामने। कि जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र अनेक होते हैं, जिंदगी के सफ़र में हम सफ़र अनेक होते हैं, कुछ बेवफा कोई बेगैरत, कुछ बंदे नेक होते हैं। देखिए, आजकल एक कहावत थी, आपने सुना होगा कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। हमारे समाज में हर जगह आपको ये कहावत चिरतात होती हुई नज़र आएगी कि ज़िंदगी के सफ़र में हम सफ़र अनेक होते हैं, कुछ बेवफा कोई बेगैरत, कुछ बंदे नेक होते हैं। अच्छी सूरत देखकर झांसे में ना आओ यारो, फेसबुक पर दिखते चेहरे अक्सर फेक होते हैं। आजकल फेसबुक व्हाट्सएप का ज़माना है, आभासी दुनिया है। ये आभासी दुनिया में तो खैर होता ही है, लेकिन दोस्तों हकीकत की दुनिया में भी ऐसा ही होता है। ये मैं आपको बताता हूँ 2 पंक्तियों में। कि एक बूढ़े भिखारी से मैंने कहा, बाबा आज दायां, कल तो बायां हाथ बढ़ाया था। भिखारी बोला, बेटा बूढ़ा हो गया हूं, अब याद नहीं रहता कल किस हाथ में प्लास्टर चढ़ाया था। देखिए, भिखारी भी इतने इंटेलिजेंट होने लगे हैं। लेकिन वो तो खैर भिखारी था। दोस्तों, दफ्तर की बात बताता हूं कि दफ्तर में भी कैसे चेहरे बदल जाते हैं। कि मीटिंग खत्म हुई तो साहब ने पीए से कहा, भाई आज तो बहुत देर हो गई, अब घर जाकर खाना भी बनाना पड़ेगा। ये बोली, सर उसकी चिंता नहीं है, आजकल खाना बनाने का काम हमारे पतिदेव कर रहे हैं। बॉस बोला, डियर तुम्हारी नहीं, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। खैर दोस्तों, मुझे याद है पिछले साल हमने मोदी जी से गुहार लगाई, निवेदन किया और कविता के रूप में 6 पंक्तियों में मैंने देखिए इस तरह से कहा कि एक बात
हमको बिल्कुल नहीं भाती है। ये बात हमको बिल्कुल नहीं भाती है कि आजकल 60 की उम्र इतनी जल्दी आ जाती है। कहते हैं 60 में लोग सठियाने लगते हैं, पर हमें तो लगता है ज़्यादा सयाने लगते हैं। पर सरकार उम्र भर की सेवाओं का ये कैसा सिला देती है कि भरी जवानी में परमानेंट तबादला कर देती है। अब मोदी जी ने हमारी बात सुन ली और फॉरेन डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज 60 से 65 कर दी। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी देर कर दी, क्योंकि उससे ठीक एक महीना पहले मैं रिटायर हो गया। लेकिन खैर मुझे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद जो मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, 2 पंक्तियों में देखिए कि मोह जब टूटा तो हमने ये जाना, कुर्सी से, मोह जब टूटा तो हमने ये जाना, कितना कम सामान चाहिए जीने के लिए। बात गहरी है दोस्तों, हमारी उम्र में आओगे तो जरूर अच्छी तरह और बेटर समझोगे कि मोह जब टूटा तो हमने ये जाना, कितना कम सामान चाहिए जीने के लिए। अरे तन पर 2 वस्त्र हों, खाने को 2 रोटी, फिर जीवन संगिनी का संग चाहिए जीने के लिए। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और इसके बहुत सारे उदाहरण आपको हर जगह नज़र आ जाते हैं। तब मैं कहता हूँ, अभी तो आजकल लोग मेरे को ही कहते हैं कि भाई अब धर्म कर्म करने की उम्र है आपकी। मैं कहता हूँ आप अच्छे कर्म करते रहिए, वही आपका धर्म है। लेकिन दोस्तों लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, और तब मैं ये कहता हूँ कि भरी जवानी में धर्म कर्म करने लगे हैं। देखिए मेरी अपनी सोच है कि भरी जवानी में धर्म कर्म करने लगे हैं, मियाँ जाने किस जुर्म से डरने लगे हैं। भरी जवानी में धर्म कर्म करने लगे हैं, मियाँ जाने किस जुर्म से डरने लगे हैं। और साथ लेकर जाएंगे जैसे जो था कमाया, बक्सों में सारा ऐसे सामान भरने लगे हैं। साथ लेकर जाएंगे जैसे जो था कमाया, बक्सों में सारा ऐसे सामान भरने लगे हैं। और सबसे बड़े बक्से कहाँ मिलते हैं? स्विस बैंकों में। मुझे तो लगता है वो सोचते हैं शायद उनकी ब्रांच ऊपर भी है। एक शेर और सुनाता हूँ, बात भ्रष्टाचार की आजकल बहुत चलती है, जहाँ देखो, और इसमें कोई शक नहीं कि देश में व्याप्त भी बहुत ज़्यादा है भ्रष्टाचार। कि पसीने की गंध गात नहीं आती, पसीने की गंध जिनके गात नहीं आती, नींद उनको सारी सारी रात नहीं आती। देखिए पसीना उन्हीं को आता है जो मेहनत करता है, भले ही वो खेतों में मेहनत हो, सड़क पर हो या जिम में जाकर हो, लेकिन मेहनत से ही पसीना आता है। कि पसीने की गंध गात नहीं आती, नींद उनको सारी रात नहीं आती, और वो काम करते ही नहीं। 2 लफ्ज़ों से बिल्कुल मतलब बिल्कुल बदल जाएगा कि पसीने की गंध गात नहीं आती, नींद उनको सारी रात नहीं आती, और वो काम करते नहीं जब तलक काम के बदले सौगात नहीं आती। वाह वाह वाह। वो काम करते नहीं जब तलक काम के बदले सौगात नहीं आती। और क्या बतलाऊं तुमको मैं जात अपनी, क्या बतलाऊं तुमको मैं जात अपनी, सिवा इंसानियत कोई जात नहीं आती। वाह वाह वाह। क्या बतलाऊं तुमको मैं जात अपनी, सिवा इंसानियत कोई जात नहीं आती। और जज्बा लड़ने का बहुत है दिल में। देखिए भ्रष्टाचार को मिटाना इतना आसान नहीं है, एक चना बाहर नहीं फोड़ सकता। कि जज्बा लड़ने का बहुत है दिल में, पर शैतान को देनी मात नहीं आती। जज्बा लड़ने का बहुत है दिल में, शैतान को देनी मात नहीं आती। और बाबा हम भी बन जाते दोस्तों, बाबा हम भी बन जाते दोस्तों, लेकिन सच को छोड़ कोई बात नहीं आती, सच को छोड़ कोई बात नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।